हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेस्ट एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले वील सी व्हाट आर लीनियर इक्वेशन। देखिए, जब भी अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ओके, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है उसमें वेरिएबल देखिए, सो वेरिएबल इज x। अब इसमें इसकी हाईएस्ट पावर चेक कीजिए। सो हाईएस्ट पावर इज व्हाट? हाईएस्ट पावर इज 1, दैट इज डिग्री ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज 1. सो व्हेन द डिग्री, or we can say highest degree of the variable is 1, in that case these are called linear equation. For example, if we take 3x square plus 2 is equal to 9, so is it a linear equation? No, right? क्यों? डिग्री क्या है? 2, सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. बट अगर मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये लीनियर इक्वेशन है? यस, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. व्हेन एन इक्वेशन has only one variable of degree 1, then equation is what? Linear equation in one variable. So what will be the standard form? So it will be ax plus b is equal to 0, where a and b are real number, or a should not be 0. So for example, if we talk about लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट. अब अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, सो व्हेन एन इक्वेशन हैज टू वेरिएबल, ओके, एंड बोथ ऑफ द डिग्री इज 1, क्लियर. सो ये इक्वेशन क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? देखिए, दो वेरिएबल हैं तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी. तो ए बी सी क्या होगा? ए बी सी विल बी द रियल नंबर, और ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो. ओके, कंडीशन क्या है? ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो. अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल कैन बी 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और क्या लिख सकते हैं? 7x माइनस y इज इक्वल टू 3. ओके, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. So next, if we will try to make linear equation in two variable using this statement, okay, तो question क्या दिया हुआ है? The cost of the notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. देखिए, condition क्या है? Cost of notebook is twice the cost of pen. तो सबसे पहले क्या assume कर सकते हैं? Let the cost of pen be rupees x. ओके, अब कंडीशन क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, राइट. तो अगेन क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज y. अब कंडीशन क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? y इज ट्वाइस ऑफ x. तो और क्या लिख सकते हैं इसे? y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन in two variables. Now next, if we try to make graph of linear equation, so सबसे पहले when we have linear equation in one variable, तो अगर एक ही वेरिएबल है तो क्या ले सकते हैं? एक ही एक्सिस, राइट. सो वी विल टेक ओनली एक्स एक्सिस. तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्लॉट x इज इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे? जैसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, x इज इक्वल टू 5 विल बी हेयर. ओके, अब अगर आपको प्लॉट करना है x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 9, तो इसके लिए क्या करेंगे? जस्ट ट्रांसपोज इट. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 9 प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा? -2. तो x का वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू -2. तो कहाँ प्लॉट करेंगे? इट विल बी x इज इक्वल टू -2. ओके, सो इस तरह से वी कैन प्लॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, so now we will try to find the solution of linear equation. देखिए, there is only one solution in the linear equation in one variable. जैसे कि हमने last question में देखा था, there was only one solution for linear equation in one variable. But if there are two variable, okay, तो तब क्या करेंगे? देखिए, अगर हमने सिर्फ एक ही linear equation ली है, तो there will be one solution for linear equation in one variable, but there will be
infinitely many solution in the linear equation in two variable. ओके ऐसा क्यों होगा? जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तब आपको समझ आएगा. देखिए, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज पेयर ऑफ नंबर दैट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन. वाई पेयर ऑफ नंबर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x और y वेरिएबल ले रहे हैं तो दोनों की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी. देखिए, दो वेरिएबल हैं, सॉल्यूशन में क्या आएगा? पेयर ऑफ नंबर, राइट? सो दिस पेयर ऑफ नंबर is called solution of linear equation in two variable. So this solution can be found by assuming the value of one variable, then proceed to find the other solution. आप क्या करेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करेंगे और उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, तो कितने वेरिएबल यूज किए हैं? टू वेरिएबल. तो क्या है ये लीनियर इक्वेशन? टू वेरिएबल. तो अगर मुझे 4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे? वन वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया तो उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए, अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 12. y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y विल बी 12 डिवाइडेड बाय 5. तो ये एक सोल्यूशन हो गया. क्या आया? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 12 बाय 5. ओके, नाउ अगर दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है, अगेन वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम किया, x इज इक्वल टू 1, तो क्या वैल्यू आएगा? देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 12. तो ये क्या हो जाएगा? 2 ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 10 माइनस 5. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2. तो अगेन वैल्यू क्या आया? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट अगर नेगेटिव वैल्यू एज्यूम किया तो इफ x इज इक्वल टू -1, तो अगेन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू -1 प्लस 5y इज इक्वल टू 12. तो क्या आ जाएगा? 5/12. अब देखिए, ये नेगेटिव है, ट्रांसपोज करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 14/5. ओके, तो नेक्स्ट सोल्यूशन क्या आ गया? x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 14/5. क्लियर? अब अगर एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 12. तो क्या आ जाएगा? 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 4. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8/5. ओके, तो क्या आ जाएगा? अगेन वन मोर सॉल्यूशन. तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8/5. सो ये जो चार वैल्यूज हैं वो क्या होगा? सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन. तो अब अगर इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? तो अगर मैंने दो वैल्यू यूज किए हैं, दैट इज x एंड y, तो क्या होगा? दो एक्सिस का नीड है, राइट? तो अगर इसे प्लॉट करना है तो क्या करेंगे? सो फॉर दैट विल सी द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अगेन क्या यूज किया हमने? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि कितनी वैल्यूज आई थी? टू वेरिएबल्स थे तो दो वैल्यूज आई थी, राइट? तो क्या करेंगे? अगेन वील ड्रॉ x axis and y axis, that is we'll draw the Cartesian plane. So first draw a table. Okay, उस टेबल में क्या लिखेंगे? we'll write all the solutions. Okay, after that we will plot them on Cartesian plane. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. ओके, तो अगर ये आपका इक्वेशन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर x का वैल्यू 0 है तो उस केस में y का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ऑन सॉल्विंग वैल्यू ऑफ y विल बी 1. क्लियर? अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2, दैट इज इट विल बी 0.5. अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू इज 0. तो हमने क्या किया? x का वैल्यू एज्यूम करके y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. अब बाय जॉइनिंग दीज कोऑर्डिनेट वी गेट अ लाइन ऑफ दैट इक्वेशन. सबसे पहले क्या करेंगे? उनको प्लॉट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1. तो क्या होगा? x पे तो 0 हो जाएगा, राइट? y पे कितना? 1. तो पॉइंट कहाँ आएगा?
यहाँ। तो ये वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1, मतलब x एक्सिस पे तो 1 है और y एक्सिस पे 0.5, तो ये क्या होगा इन बिटवीन द 0 एंड 1, तो ये क्या है 1, 0.5। नेक्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, x पे 2, y पे 0, तो x कोऑर्डिनेट इज 2 और y कोऑर्डिनेट इज 0, तो ये कैसे लिखेंगे 2, 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगर इन्हें ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ लाइन, क्या मिल रही है हमें, एक स्ट्रेट लाइन। सो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और कोई भी पॉइंट लिया, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ये गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, राइट। नाउ इन अदर वे, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। और क्या बोल सकते हैं, इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे वो कहाँ होंगे, वो इस लाइन के पॉइंट होंगे, राइट। तो कैसा आपको ग्राफ मिल रहा है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये याद रख सकते हैं, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट इफ वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, okay, and how many more such lines are there and why। देखिए अगर मैंने एक पॉइंट लिया दैट इज 2, 14, कोई लाइन इस पॉइंट से पास होती है दैट इज 2, 14, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। तो ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है, तो देयर कैन बी मैनी लाइंस, राइट। देखिए एक कोई पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हो, वी कैन पास इनफाइनाइट लाइन, क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 14, तो क्या इक्वेशन बना सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो अगर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14 पुट करेंगे तो वैल्यू 16 आएगा, राइट। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई, इसका मतलब मैं क्या लिख रही हूँ, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्लस 14 मतलब कितना आएगा 18। तो ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। एंड वाई, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन विच कैन पास, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन है, उसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, सो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, ओके। So now next if we try to solve this question, देखिए, so if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम गिवन इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS सेम आ जाएगा, राइट। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ओके। तो पॉइंट क्या है 3, 4, इसका मतलब x का वैल्यू इज 3, y का वैल्यू इज 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ओके। तो 3a कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 मतलब कितना आएगा, a इज इक्वल टू 5/3, ओके। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/3। Now if we talk about lines passing through the origin, so certain linear equation exists such that their solution is 0, 0। तो जब किसी linear equation का solution क्या आएगा 0, 0, तो उस इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ और वो लाइन कहाँ से पास करेगी, थ्रू ओरिजिन, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है 0, 0, राइट। तो फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए अगर x भी 0 है y भी 0 है तो ये सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये कहाँ से पास करेगा, थ्रू दी ओरिजिन। नाउ the coordinate axis x axis and y axis can be represented as y is equal to 0 and x is equal to 0 respectively। इसका मतलब देखिए अगर आप x axis को देखेंगे तो इसमें y का वैल्यू क्या है, ऑन दी x एक्सिस अगर कोई भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसमें y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन बी y इज इक्वल टू 0।
सिमिलरली अगर y एक्सिस का बात करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, अगर इस पॉइंट की बात की तो y का वैल्यू 4 है, बट x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इज 0। तो इस एक्सिस को और भी क्या बोलते हैं, दिस इज x is equal to 0। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस axis. Yes, so if we talk about lines parallel to coordinate axis, so for example, linear equation of the form y is equal to a, क्या दिया हुआ है, y is equal to a when represented graphically are lines parallel to x-axis and a is y coordinate of the point in that line. It means what? तो for example अगर आपको क्या दिया हुआ है, y is equal to 4, तो हम क्या लेंगे, जो 4 है वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, राइट। सो हमने क्या किया, 4 को y कोऑर्डिनेट लिया। नाउ द लाइन विल बी व्हाट, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर। सो आप ये देख सकते हैं क्या बनाया हमने, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या है, अगर आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है, y is equal to a, so it will be represented as line parallel to x axis and a will be the y coordinate of the point in that line. Similarly, if we talk about linear equation in the form of x is equal to a, तो क्या करेंगे, see x is equal to a है तो x coordinate क्या आ जाएगा, a, and the line will be parallel to the y axis. Clear? For example, if we have x is equal to 2, तो क्या लेंगे, 2 क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट, राइट। और लाइन किसके पैरेलल बनाएंगे, लाइन विल बी पैरेलल टू दिस y एक्सिस। क्लियर। सो इस तरह से वी कैन ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ इफ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा -4.5। सो इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट इन 1 वेरिएबल, क्या ड्रॉ करेंगे, वील ड्रॉ वन नंबर लाइन, और इसमें क्या ड्रॉ किया, 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर। अब रिप्रेजेंट क्या करना है, x इज इक्वल टू -4.5, तो ये कहाँ होगा, इन बिटवीन दिस -4 एंड -5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4.5। तो ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इन 1 वेरिएबल। नाउ इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इन 2 वेरिएबल, तो क्या करेंगे, वील ड्रॉ एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट क्या है, -4.5। क्लियर। सो 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5। देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -4.5, तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन है क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, क्योंकि x क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a, तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन होता है तो a क्या हो जाता है, x कोऑर्डिनेट। सो x कोऑर्डिनेट विल बी -4.5 और इक्वेशन विल बी पैरेलल टू दिस y एक्सिस। तो अगर ये y है एंड ये x है, राइट, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी लाइक दिस। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का ग्राफ। क्लियर। सो नेक्स्ट इफ वी विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन becomes 1/4 when 2 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator. ओके तो सबसे पहले क्या एज्यूम कर सकते हैं, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, राइट, सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y। अब अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन विल बी एक्स वाई वाई। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फ्रैक्शन बिकम 1/4 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर। नेक्स्ट 3 is added to denominator, so we'll add 3 to denominator, so y plus 3, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन विल बी 1/4। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा, 4x minus 2 एंड 1 y plus 3। ओके तो ये क्या आ जाएगा, 4x minus 8 इज इक्वल टू y plus 3। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 4x
माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 8, दैट इज क्या बन जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11. ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन में क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इज इन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑल्सो फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर दिस. तो टू सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सी we'll just assume the value of x. okay, तो if x is equal to 0 तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 11. तो y का वैल्यू विल बी माइनस 11. तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0 कॉमा माइनस 11. क्लियर. इफ x इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 11. तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई is equal to 11, that is value of y will be 11 minus 4 that is 7. और ये कैसा आएगा, नेगेटिव, राइट. तो ये क्या आ जाएगा, 1 कॉमा माइनस 7. क्लियर. सो इस तरह से we can find two solution for this given equation. So next if we will try to solve these questions, तो first question क्या दिया हुआ है, linear equation x minus 2 is equal to 0 is parallel to which axis. तो सबसे पहले इसे क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2, राइट. तो ये किस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू a. तो जब भी अगर कोई लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू a फॉर्म में है तो किसके पैरेलल होती है, वो पैरेलल टू y एक्सिस. सो आंसर विल बी व्हाट, पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर. नेक्स्ट, इफ 1 comma minus 2 is the solution of equation 2x minus y is equal to p, find the value of p. तो अगर ये सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, p. क्लियर. तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, क्योंकि x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2. तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4. तो p का वैल्यू विल बी व्हाट, p का वैल्यू इज 4. Next, the equation of a line which is parallel to x-axis and is at a distance of 2 unit from the origin. अब ऐसी equation जो कि क्या है, parallel to x-axis, right? तो अगर ये x-axis है और this equation is parallel to x-axis, right? और कितना distance पे है, it is at the distance of 2. मतलब क्या होगा, 0, 1 and 2. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट इज 2, दैट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी व्हाट, इट विल बी y इज इक्वल टू 2. और इफ यू वांट वी कैन राइट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन विच इज at the distance of 2 unit from the origin and is parallel to x axis. Clear. Now next, if p 2p plus 1 is the solution of linear equation 4x plus 3y is equal to 23, find the value of p. इसके लिए क्या करेंगे, we'll just put the value. तो 4p 3 2p plus 1 is equal to 23. तो ये क्या आ जाएगा, 4p plus 6p plus 3 is equal to 23, that is 10p is equal to 23 minus 3 will be 20. So p का value will be 2. क्लियर. सो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p. सो इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.